नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आई एम श्योर वीडियो का थंबनेल देख करके आप सोच में पड़ गए होंगे कि भारत के राष्ट्रपति का नाम नरेंद्र मोदी या अमित शाह कैसे हो गया। भाई साहब, ये जो नामकरण किए गए हैं ये पायल रोहतगी ने किए हैं, जो कि खुद बीजेपी के सपोर्ट में बहुत सारे वीडियोस बनाती हैं, भारतीय सनातनी संस्कृति, भारत की पॉलिटिकल व्यवस्था के ऊपर बहुत टिप्पणियां करती हैं। उन्हें यह नहीं पता कि भारत के राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद जी है और वो कह रही थी अमित शाह नहीं, नरेंद्र मोदी। और पूनम का साथ, सॉरी, ये पायल का साथ कौन दे रही थी? पूनम द पांडे। पूनम पांडे से ये पूछवा लो कि वर्ल्ड में कितनी पॉर्न साइट्स हैं और कितनी पॉर्न एक्ट्रेसेस हैं, वो शायद वो बता देगी, लेकिन भारत के बारे में पूनम पांडे को कुछ भी नहीं पता। पूनम पांडे को भारत के बारे में एक ही चीज पता है कि कामा सूत्रा वगैरह, कामा सूत्रा से संबंधित सवाल होते तो शायद पूनम पांडे उसमें पीएचडी करके गोल्ड मेडल वगैरह ले आती, लेकिन ये जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस की बातें थी जो कि पूनम पांडे को और पायल रोहतगी दोनों को ही नहीं पता थे। और यहां पर इत्तेफाकन मुनव्वर को भी मैं लेकर के आ जाता हूं। मुनव्वर वैसे बीजेपी के एंटी यानी कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट करता है, बीजेपी के खिलाफ बहुत ज्यादा बातें भी करता रहता है, लेकिन यहां पर देखिए कि डिवाइडेड बाय पार्टीज एंड यूनाइटेड बाय लो आईक्यू और लो जनरल नॉलेज। मुनव्वर फारूकी को यह नहीं पता कि आजाद हिंद फौज की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन मुनव्वर फारूकी के अकॉर्डिंग आजाद हिंद फौज की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। तो डिवाइडेड बाय पार्टीज और आइडियोलॉजीज, यूनाइटेड बाय स्टुपिडिटी और लैक ऑफ जनरल नॉलेज। तो यहां पर मुनव्वर जो कि बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, पायल रोहतगी जो कि कांग्रेस के खिलाफ रहती है, दोनों ने ही कहीं ना कहीं दिखा दिया कि वो दोनों सेम पेज पे। ये जो टास्क हुई यहां पर ही नहीं बल्कि इस एपिसोड में देखा जाए तो काफी समय तक ये पायल और ये मुनव्वर दोनों साथ साथ दिखे, काफी इनकी बॉन्डिंग बढ़ती दिखाई दी है, प्लानिंग वगैरह भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इस एपिसोड में पायल रोहतगी जो मुनव्वर की जो कंट्रोवर्सी थी, जहां उसने भगवान राम और माता सीता के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जोक बनाए थे, काफी मतलब भद्दे भद्दे मजाक किए थे, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई। और फिर बाद में इंदौर यानी मेरे शहर में इसको अरेस्ट किया गया था, जहां ये काफी टाइम जेल में रहा। तो ये पायल और बबीता इसके बारे में बात करते हैं कि भैया तूने माता सीता और उनके ऊपर जोक बनाया, भले तू कितना भी जस्टिफाई कर ले, तूने जोक तो बनाया था, तुझे इतना ही था तो भाई अपने रिलीजन के ऊपर बना लेता। इस तरह की बातें वगैरह भी हो रही थी, जहां बबीता का ज्ञानवर्धन कर रही थी ये पायल रोहतगी। और यही पायल रोहतगी कुछ दिन पहले मुनव्वर से कह रही थी कि भैया, मुनव्वर से तो नहीं कह रही थी, आई थिंक किसी पूनम वगैरह से बात करी थी कि इसको रिलीजन के आधार पर टारगेट किया गया था। एक्चुअली कंट्रोवर्सी कुछ और थी। तो हमारे देश में तो रिलीजन को हर चीज में घुसेड़ दिया जाता है, जिसके बारे में वीकेंड पर कंगना ने बोला भी कि आप ऐसा कैसे बोल सकती हो भैया, इस देश में तीन तीन बड़े सुपरस्टार मुसलमान है, तो आप ये कैसे कह सकती हो कि रिलीजन के नाम पर उसको टारगेट किया गया। सीधा बोलो ना, उसने आस्था को चोट पहुंचाई, उसने मजाक बनाया आराध्य का, और जिस वजह से लोगों की आस्थाएं हर्ट हुई, जिस वजह से ये केस हुआ था। तो यहां पर मैं ये देखना चाहता हूं कि मुनव्वर उस कंट्रोवर्सी के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त रख पाएगा या नहीं रख पाएगा। खैर, यहां पर पायल और मुनव्वर डिफरेंट आइडियोलॉजीज के हैं, इन्हें एक साथ इसीलिए लाया गया ताकि कंट्रोवर्शियल कंटेंट आए और ये जो शो चल रहा है इसको थोड़ा हाइप मिले, थोड़ा बज़ मिले। तो यहां इस एपिसोड की जब शुरुआत होती है वही खट 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 करके अलार्म वगैरह से उठना शुरू होता है। और हमने एक रात पहले देखा था कि वो जो सजा के पात्र जो तीन लोग हैं ये अपनी सजा काट रहे हैं, और शिवम शर्मा जो है वहां पर सारा खान की फैमिली और फोटो वगैरह लेकर नीचे जाके सो जाता है। एक रात पहले हमने देखा तहसीन, निशा और ये सब बात कर रहे होते कि यार ये तो बहुत टू मच कर रहा है। सवेरे होते से ही सारा खान जो है वो चीजों को क्लियर करने की कोशिश करती कि देखो रजा भाई की पार्टी में मैं तो सेलिब्रिटी थी, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुमने मुझे देखा। और ये शिवम क्या बोल देता, आप तो सेलिब्रिटी हो, आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, लेकिन जरूर थोड़ी कि आप सबको जानो, और ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लो। सारा मैडम यहाँ क्लियर कर देती कि उनके मन में कोई इमोशन फीलिंग वगैरह कुछ नहीं है, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पर ये शिवम शर्मा मानने को तैयार नहीं है। पलट पलट, वो जो डीडीएलजे का सीन है ना, अगर वो मेरे से प्यार करती तो राज, वो तुमसे अगर प्यार करती तो पलटे की जरूर, पलट पलट पलट, नहीं पलटी, कोई बात नहीं है। शेर व शायरी के एक्सपर्ट ये हैं, राहत इंदौरी साहब के फैन है शिवम शर्मा। इस सिचुएशन पर भी एक शायरी वो फेंक देते हैं कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। केवी द कोबरा के सामने, शायद तहसीन द पूनावाला के सामने ये शेर व शायरी वगैरह हो रही थी। वो एक तरफ तो सारा बोलती भी कि भैया हम अच्छे दोस्त रहेंगे, दूसरी तरफ ये शिवम बोल भी देता कि आप मेरी इमेज खराब कर रही हो, ये हो वो, ठीक है खत्म करते हैं, बट फ्रेंड बन के रहेंगे। और थोड़ी देर बाद वो कागज का कुछ शी लव मी नॉट, शी लव मी, शी लव मी नॉट, शी लव मी वाला ये बकवास बनती वो करता रहता है। तो एक तरफ इस एपिसोड की स्टार्ट में शिवम का एक तरफा प्यार, शायराना अंदाज, ये सब चलता रहता है, और वहीं तहसीन पूनावाला, निशा और साथ में एक और लड़की थी सारा, इनका पोटियाना अंदाज चलता रहता है। तहसीन द पूनावाला कहता है कि वो फ्रेश फ्रेश कुछ लगा है, कौन गया था, पता चलता कि निशा गई थी पहले उनके हग ने, वहां कुछ लगा छोड़ा है। और बाद में पता चलता है कि सारा बोलती कि नहीं तहसीन पूनावाला छोड़ आया था, वो कुछ उड़
मुड़ के टैप के पास में लगा था, और तो मतलब इस तरह की बातों पे आई थिंक 10-15 मिनट इन लोगों ने खींचे। वहीं सायशा थोड़ी अपसेट है कि भैया मुनव्वर उससे मिलने नहीं आया, बात करने नहीं आया। सायशा से याद आया इनकी जो ब्लू टीम है इसमें कोई भी किसी का सगा नहीं है, किसी को किसी पर यकीन नहीं है, और ज्यादातर इस टीम के लोग कहने लग गए कि भैया तहसीन पूनावाला हर चीज में क्रेडिट लेने के लिए दौड़ पड़ता है, बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन गलती कभी स्वीकार नहीं करता। हर चीज में ये तहसीन पूनावाला खुद को लीडर साबित करने की कोशिश करता है, जहां ब्लेंडर होते हैं वहां किसी और पर ठीकरा फोड़ देता है। कुछ पापड़ वगैरह की भी बात की, मतलब 2 पापड़ उठा के खा लिए थे, जब मेरी नजर पड़ी तो आदत देने लग गया, लो लो मेरे से ले लो, मेरे से ले लो। तो तहसीन पूनावाला के खिलाफ ये जो ब्लू टीम है इसमें भी आवाज उठने लग गई है। वैसे तहसीन पूनावाला की गेम को अच्छे से डिकोड किया है मुनव्वर फारूकी ने। जब एपिसोड के एंड में बातें होती हैं, करण और ये सब प्लान करते हैं कि हम किसको चार्जशीट में नाम डालें, किसका करें, तो ये मुनव्वर और वो लड़की टिकटॉकर पूनम पांडे वगैरह ये सब प्लान करते हैं कि उस टीम से शिवम एंड तहसीन का नाम डाल देते हैं। तो ये जो टिकटॉकर लड़की जिसके करोड़ों में फॉलोअर्स है, इसे फॉलोअर्स की फॉलोइंग की बहुत ज्यादा फिक्र है। यहां पर भी पूछ रही थी तो ये तहसीन पूनावाला इसकी कितनी फॉलोइंग है, काफी बड़ा है क्या? हर चीज में इनको फॉलोइंग दिखती है। तो यहां पर तहसीन पूनावाला का जो गेम डिकोड किया है मुनव्वर ने, ये माइंड ब्लोइंग है। जब मुनव्वर कहता है कि कहने को तो ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये है वो है, लेकिन उससे अच्छी पॉलिटिक्स तो मैं खेल रहा हूं। और एक्चुअली में इस बात से मैं 100% सहमत हूं। ये पायल रोहतगी जैसे लोग या फिर ये तहसीन पूनावाला जैसे लोग ये साबित कर रहे हैं इनमें 2 पैसे का दिमाग नहीं है, 2 पैसे का कॉमन सेंस नहीं है, 2 पैसे का जनरल नॉलेज नहीं है, लेकिन लोग इन्हें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या एनालिस्ट या फिर ब्लू टिक धारी मान लेते हैं। मुनव्वर का ये डायलॉग तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कहेगा पॉलिटिकल एनालिस्ट, जब इससे अच्छी पॉलिटिक्स मुनव्वर फारूकी खेल रहा है तो ये अपने आप में तहसीन पूनावाला और उसको एक अच्छा नेता समझने वाले लोग जैसे कम्मो पंजाबन और बहुत सारे लोग इसको चने के झाड़ पर चढ़ाए रहते हैं, जबकि तहसीन पूनावाला एक नंबर का लूजर है और हर एपिसोड में वो साबित कर देता है कि वो कितना बड़ा वाला चूतिया है। तहसीन पूनावाला कितना बड़ा वाला बेवकूफ है, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। आज ही के एपिसोड में ये जो जनरल नॉलेज वाली जो टास्क हुई थी, जहां पर 2 बुद्धिमान खिलाड़ी चुनने थे, दोनों टीमों को अपने अपने 2 बुद्धिमान खिलाड़ी और 2 बलवान खिलाड़ी चुनने थे। और ये जो ब्लू टीम है इसमें ऑलरेडी एक बंदा बाहर जा चुका, स्वामी जी का एविक्शन हो चुका है। शिवम द शर्मा वो तो प्यार में पगला चुका है, और ये सारा निशा ये तो किसी में है नहीं। और तहसीन द पूनावाला के बारे में जितना बोला जाए कम ही है। जब यहां पर ये जो वो कौन आया था सिक्योरिटी वाला, ये जो गार्ड था, वो कहता है कि 2 बुद्धिमान और 2 सशक्त लोग, शक्तिशाली लोग होने चाहिए, तो यहां पर ये सायशा बोलती है बुद्धिमान में तो वो चला जाएगा, क्या नाम है उसका, शिवम, और सशक्त में तो मैं हूं ही सही। मतलब इनकी टीम वाले भी बुद्धिमान में तहसीन पूनावाला को नहीं गिनते हैं। अब तहसीन पूनावाला वहां पर शिवम के साथ वो पकड़ के खड़ा हो जाता है, एक वो स्क्वायर टाइप का कुछ रहता है, उसके ऊपर वजन रखा जाएगा, नीचे अंडा रख दिया जाएगा, और सामने जो 2 बुद्धिमान खिलाड़ी हैं, सामने स्क्रीन पर एक सवाल आएगा, तो दोनों ही टीमों के 2-2 खिलाड़ी, जो शक्तिशाली खिलाड़ी जैसे इधर से बबीता और वो सिद्धार्थ, उधर से तहसीन द पूनावाला और शिवम द शर्मा, दोनों खड़े हो जाते हैं। सामने दोनों टीमों के 2-2 बुद्धिमान खिलाड़ी। अब इन लोगों ने बुद्धिमान खिलाड़ी चुना पायल रोहतगी को, पूनम पांडे को, उधर से 2 बुद्धिमान खिलाड़ी थे, सारा और वो निशा। अब यहां पर अगर आप जवाब सही देते हैं तो वजन नहीं बढ़ेगा, अगर आपका जवाब गलत होता है तो जो आपके शक्तिशाली खिलाड़ी जो एक लोहे का जो भी पकड़ के खड़े थे उस पर 10-10 किलो वजन बढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा। वजन के नीचे 2 अंडे रखे हैं, जैसे ही आपका वजन आपसे नहीं संभलता, अंडा टूट जाता है, आपकी टीम हार जाएगी। अब यहां पर देखिए साहब, ऐसे ऐसे सवाल जैसे कि कबीर सिंह किस साउथ फिल्म का रीमेक थी, बच्चा जानता है, बच्चा जानता है इंडिया का, कि अर्जुन रेड्डी, लेकिन यहां नहीं पता इनको। यही नहीं, हमारी टीम ने पहला वर्ल्ड कप कौन से साल में जीता था, अभी आई थी पिक्चर 83 द फिल्म, लेकिन इन लोगों को नहीं पता। भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ये इन लोगों को नहीं पता। और पायल रोहतगी की ट्यूबलाइट काफी देर से जलती है, और अगला जब सवाल आता तब मुझे याद आ गया रामनाथ कोविंद जी ने, पर मैं बोल सकती हूँ क्या, इतनी डम्ब है, इतनी बेवकूफ है। पायल रोहतगी की हरकतें उस बेवकूफ बच्चे के जैसे थी जो कि मैथ्स के एग्जाम में पढ़ के नहीं गया, लेकिन साइंस के एग्जाम में जब जाता तो बोलता सर मैं मैथ्स का एग्जाम में पढ़ के नहीं आया था, क्या मैं मैथ्स का एग्जाम यहां दे सकता हूं। तो ऐसी तो ये पायल तो रोहतगी बेवकूफ है। यहां पर एक स्विच वाला कार्ड भी था, पहले राउंड में ये शिवम और ये तहसीन पूनावाला जो है वो गिर जाता है तो अंडा फूट जाता है, तो ये लोग हार जाते हैं। अब देखा जाए तो ये जो टास्क थी, ये जो राउंड चल रहे थे, ये दिमाग वाले कंट्रोल कर रहे थे। अगर आप सही जवाब देंगे तो आपके जो शक्तिशाली पार्टनर्स हैं उन्हें कम से कम वजन उठाना पड़ेगा, आपके जवाब गलत होंगे तो आपके जो शक्तिशाली पार्टनर्स हैं उनके ऊपर 10-10 किलो का वजन बढ़ता जाएगा। तो यहां पर वो क्या नाम उसका, अरे यार, शिवम और तहसीन द पूनावाला ये पहला राउंड हार जाते हैं। पूनावाला जी रिएक्ट करते हैं, शिट यार कितने इजी सवाल थे, मुझे वहां जाना चाहिए था।
इत्तफाकन यहाँ पर एक स्विच वाला कार्ड का इस्तेमाल भी करने के लिए बोला जाता है। तो आप ये देखिए कि इस टीम में कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं है। जब ये कहा गया था कि 2 बुद्धिमान लोग हमें चाहिए, तब तहसीन पूनावाला ने अपना नाम वहां पर क्यों नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पिछले वीक में वो दूध वाली टास्क थी, वहां स्वामी जी डे 1 से बोलते रहे मुझे दूध चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए, लेकिन जब दूध पीने वाली टास्क आई तो वो सबसे पीछे खड़े हो गए। यहाँ पर तहसीन पूनावाला जो इतना बोल रहा था कि यार मेरे को सारे आंसर पता है, और क्लियरली बोला गया था कि आप 2 बुद्धिमान खिलाड़ी चुनिए, तहसीन पूनावाला वहां पर क्यों नहीं गया। और शक्तिशाली की जो वो बोल रही थी सायशा, उसे वहां पर जाना चाहिए था, वो वहां पर क्यों नहीं गई। तो इस टीम में सबका सब एकदम थर्ड क्लास मेंटेलिटी वाले लोग हैं। सारा निशा जिनके बारे में मैंने कल ही बोला, ये किसी में भी नहीं है, न 3 में है न 13 में, लेकिन मेकअप फोत पात के दुनिया भर की इनसे वो बकलोली करा लो, लेकिन इनसे बेसिक क्वेश्चंस इनमें से किसी को नहीं आते। और जब ये छोटा सा केबीसी यहां पर चल रहा था, हालांकि बगैर किसी पैसे वाला केबीसी था, जितने सवाल पूछे इन लोगों ने, आई थिंक जैसे ये सवाल पूछ रहे थे मैं फट से जवाब दे रहा था। यार क्रिकेट, पॉलिटिक्स, जनरल नॉलेज, ये मेरा एक बहुत अच्छा वाला एरिया। मैं मेरे स्कूल में, मेरी क्लास में, फिर जब कॉलेज गया तो यूनिवर्सिटी लेवल तक क्रिकेट और जनरल नॉलेज में काफी अच्छे से मैं रिप्रेजेंट करता था। और जब जीके की बात आती तो भाई मेरी मतलब बाँछें खिल उठती हैं कि मजा आएगा, मजा आएगा। खैर यहाँ दोनों ही राउंड जो है वो ऑरेंज आर्मी जीत जाती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और ये जो लूजर्स टीम है ब्लू ब्रिगेड, ये फिर से एक बार हार गई। फिर से क्या है, तो हर बार हर टास्क हारते हैं, उसके बाद एक दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। खैर ये सब ब्लेम वगैरह पंती ये सब चलता रहता है, और चार्जशीट यानी कि नॉमिनेशन की प्लानिंग वगैरह होने लगती है। यहाँ हर कोने में हर कोई किसी न किसी तरह की प्लानिंग कर रहा है। उधर तहसीन पूनावाला भी भाई वो भी प्लानिंग करना शुरू कर देता, पायल रोहतगी को बुला लेता कि तुम्हारा खटपट हुआ अपनी टीम से, वीकेंड पर हमने देखा भी, तो तुम हमारी साइड से वोट देना, ये करना वो करना। उधर अपना मुनव्वर जो है वो पायल और इन सब के साथ अलग से प्लानिंग भी करता है, पायल को कन्विंस करने की कोशिश करता है, उससे बोलता भी है, क्या नाम उसका, अंजलि से, कि अगर पायल या पूनम तेरा नाम ले तो ही तू इनका नाम लेना, अदरवाइज अपने को सामने वाली टीम से एसटी को टारगेट करना है, शिवम को और तहसीन को। और तहसीन की तो वो अच्छे से क्लास ले लेता है कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट है, इससे अच्छी पॉलिटिक्स तो मैं कर रहा हूं, और ये तहसीन पूनावाला जैसे लोगों को कोई देखना पसंद नहीं करता। मुनव्वर ये बातें डंकी की चोट पर कर देता है, उसने बिग बॉस भी अच्छे से फॉलो किया, तो उसे पता है कि तहसीन कितने पानी में। वो सिर्फ क्या है कि बड़ धोता चना बाजे घना, ये शिवम, तहसीन, ये सारा, निशा, ये पूरी टीम में सायशा को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि वो थोड़ी सेंसिबल बातें कर लेती है। ऑल्दो आज भी उसने आज के एपिसोड में वद दफा अरे कमला का हमला फेंक के मारूंगी, हाँ, लेकिन वो सेंसिबल है बाकी के अपने टीम के लोगों के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ये रहा है आज के एपिसोड का हाल। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके ओपिनियन अबाउट द टास्क। ये जो क्वेश्चन आंसर थे बहुत ही इजी सवाल जवाब थे, कोई बहुत टफ नहीं थे, लेकिन यहाँ पर भी काफी लोग गच्चा खा गए। मुनव्वर से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे ये नहीं पता होगा कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लिखा। और पायल रोहतगी जो कि यार क्या बोला जाए, रामनाथ कोविंद उन्हें नहीं पता, वो कहती कि भारत के राष्ट्रपति वो है मोदी जी या फिर अमित शाह, इस तरह की बकवासपंती करते हैं। केवी द कोबरा थोड़ा इमोशनल भी हो गया भाई साहब, वो अपने बच्चों को मिस कर रहा था। हालांकि करण जिस तरह इमोशनल हुआ और सिद्धार्थ अपनी मम्मी को विश करते करते इमोशनल हुआ, मेरा एक मन कह रहा था कि मैं बोलूं कि यार क्या यार अभी 1 वीक हुआ, इसमें भी क्या इमोशनल होना। फिर मैंने सोचा नहीं यार, मेरे दूसरे मन ने बोला कि नहीं यार डीएसके, जरूरी थोड़ी कि तुम थोड़ी सखत लौंडे टाइप के हो, तुम थोड़े ज्यादा ही हद से ज्यादा रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो। जरूरी नहीं कि सब लोग ऐसे ही हो, कई लोग होते हैं भैया जो दिल से काफी मासूम होते हैं और इनोसेंट होते हैं या इमोशनल होते हैं, जज्बाती होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो चलो आप डिस्काउंट दे देते हैं। केवी अच्छा लगा अपने फैमिली को मिस करते हुए, थोड़ा इमोशनल हो गया, भावुक हो गया, दिल का गुबार निकाल दिया। और सिद्धार्थ ने अपनी मम्मी को विश करा, जेल में वो अकेला है, बट आई थिंक अकेला है तो उसके पास एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंटेंट की, फुटेज की। वो चाहे तो कैमरे को अपनी तरफ खींच सकता है, लेकिन क्या पता भाई सारा कैमरा फुटेज जो है वो मुनव्वर के पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि वो उस तरह की बातें करता है, कॉमेडी करता है, शेर व शायरी अच्छी खासी कर लेता है वो भी, और जिस तरह से वो प्लानिंग करता है तो कैमरा मुनव्वर के पीछे पीछे चलता है। ये है मेरा रिएक्शन इस रात के इस एपिसोड के रिव्यू का। कमेंट करके बताएं आप भी आपके ओपिनियन। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डीएसके टॉक्स यदि आपने नहीं किया तो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।